पाठ 15 वाक्य विचार सिंटैक्स। है रहा लिख लेखक कहानी में कमरे बैठा, रहा पंख मोर फैलाकर नाच। उपर्युक्त शब्द समूह सार्थक हैं, परंतु इन्हें समझने में कठिनाई हो रही है। यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वक्ता के कहने का अभिप्राय क्या है। जब शब्दों का क्रम इस प्रकार हो कि वक्ता के कथन का अर्थ स्पष्ट हो जाए, तभी उसे सही अर्थों में वाक्य कहा जाएगा। जैसे लेखक कमरे में बैठा कहानी लिख रहा है, मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। शब्दों का वह समूह जो किसी विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे अतुल चित्र बना रहा है, मनोज वाजपेयी एक अभिनेता है। यहाँ अतुल और मनोज वाजपेयी के विषय में कुछ कहा जा रहा है, अतः पहले वाक्य में अतुल तथा दूसरे वाक्य में मनोज वाजपेयी उद्देश्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वाक्य का कर्ता ही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। इस वाक्य में लक्ष्मीबाई उद्देश्य है और झांसी की रानी उद्देश्य का विस्तार है। विधेय प्रेडिकेट। वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में उद्देश्य अतुल के विषय में कहा गया है, चित्र बना रहा है। मनोज वाजपेयी के विषय में कहा गया है, एक अभिनेता है। ये वाक्यांश विधेय हैं। विधेय का भी विस्तार होता है। जैसे मैंने बड़े शौक से यह साड़ी ली थी। यहाँ यह साड़ी ली थी विधेय और बड़े शौक से विधेय का विस्तार है। वाक्य विग्रह। नीचे दिए गए वाक्यों का वाक्य विग्रह देखिए और समझिए। हमारा भारत महान है। तुम्हें प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। वीर पांडवों ने अहंकारी कौरवों को युद्ध में पराजित किया। तुषार के मामा जी कश्मीर से उसके लिए ऊन का बना एक कोट लाए। वाक्य विग्रह। उद्देश्य विधेय। क्रम संख्या कर्ता, कर्ता का विस्तार, क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार, विस्तारक। 1. भारत हमारा है महान। 2. पांडवों ने वीर पराजित किया कौरवों को अहंकारी युद्ध में। 3. मामा जी तुषार के लाए कोट ऊन का बना एक कश्मीर से उसके लिए। 4. तुम्हें करनी चाहिए पढ़ाई प्रतिदिन। वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के भेद मुख्यतः दो आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे साहिल गीत गाता है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय पर, किंतु, परंतु, और, तथा या आदि द्वारा जुड़े हुए हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी कमरे में हैं और वे अखबार पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर और मेरी माताजी अध्यापिका हैं। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए मैं विलंब से पहुंचा। ऊपर दिए गए वाक्यों में 2 उपवाक्य हैं, जिन्हें इसलिए एवं और योजकों से जोड़ा गया है। प्रत्येक वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं और कोई भी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। ये संयुक्त वाक्य हैं। मिश्रित वाक्य। जब किसी विषय पर पूरी तरह से विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर
एक वाक्य की रचना की जाती है, तब ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक वाक्य प्रधान होता है तथा अन्य वाक्य गौण या उस पर आश्रित होते हैं। जैसे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि साइकिल उसने नहीं चुराई है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। मिश्रित वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य कि, जो तथा अन्य क्रिया विशेषणों द्वारा जुड़े रहते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में मुख्य तथा आश्रित उपवाक्य इस प्रकार हैं। मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, योजक। मैं दावे से कह सकता हूँ उसने साइकिल नहीं चुराई है कि वही सफल होता है, मेहनत करता है। जो, ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी कि। वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए उसे दो स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित किया जाता है तथा दोनों वाक्यों को और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे,